भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते हि या सर्वशक्तिस्वरूपायै दिव्यै भगवत्यै नमः। ओम आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोनिरे नमोऽस्तुते। ओम मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णुः शाखा रुद्रो महेश्वरः पत्रे पत्रे देवानां वृक्षराजाय नमोऽस्तुते। वृक्षराजाय नमोऽस्तुते। आज के इस ऑनलाइन उन्मुखी कार्यक्रम में उपस्थित परम सम्माननीय शांति प्रकोष्ठ के संयोजक आदरणीय डॉक्टर भैया जी, नारी जागरण के मार्गदर्शिका परम आदरणीय डॉक्टर कुंती साहू दीदी, आदरणीय सुरेंद्र भैया जी, कृष्ण भारती जी, एवं इस ऑनलाइन उन्मुखी कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी जिले से हमारे शक्ति भाई, आप सब लोगों ने पिछले बार शांति कुंज से एक योजना आया था कि शांति कुंज का स्वर्ण जयंती हुआ। उस स्वर्ण जयंती पर आप सब लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्से लिए थे और उस समय हमारा संकल्प था कि छत्तीसगढ़ में 1.25 लाख वृक्षारोपण करेंगे। और ये भी श्रावणी पूर्णिमा से लेकर के रक्षाबंधन का समय था और उस समय का डेट और अभी का डेट, अभी भी रक्षाबंधन 30 तारीख को आ रहा है अगस्त में। पिछले बार भी 21-22 में रक्षाबंधन 30 अगस्त को ही आया था। ये बड़ा सुनहरा संयोग है। और उस समय प्राय प्राय छत्तीसगढ़ के बहुत सारे जिले बहुत ही अभूतपूर्व काम किए थे, जिसमें से राजनांदगांव जिला से हमारे चांदो डोंगरगांव था, हमारे धमतरी जिला से सिरडी था, महासमुंद जिला से हमारे बागबाहरा क्षेत्र खल्लारी से, और इधर गरियाबंद जिला से, सुकमा जिला से, बिलासपुर जिला से, बलौदा बाजार जिला से, जांजगीर जिला से, कांकेर जिला से, दुर्ग जिला से, कोंडागांव जिला से, और इसी क्रम में धमतरी जिला से, जांजगीर चांपा जिला से बड़ा ही उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। और उस समय जो हमारे पास जो रिकॉर्ड आया था, लगभग 83,000 वृक्षारोपण उस समय और रिकॉर्डेड आप सब लोगों के प्रयास से हुआ था। इसके अलावा जो छुटपुट किए थे, कोई 1 लगाया, कोई 5 लगाया, कोई 10 लगाया, उसकी गिनती हमारे पास नहीं आया है। तो हमें मान सकते हैं कि हमने 1.25 लाख का जो लक्ष्य हमारा था उस समय का, उसको हम पूरा कर गए हैं। इस समय फिर हमको एक बड़ा संकल्प में हमको काम करने की आवश्यकता है और इस बार का वैसे हम संकल्प लेकर के आगे बढ़ते हैं जैसे पिछले बार हम सब लोगों ने किया था। इसमें थोड़ा बहुत हमको नवाचार करना पड़ेगा। उस समय हम लोगों ने वृक्षारोपण किए तो जहाँ भी खाली जमीन मिला वहां पर लगाए, और जितना भी मैंने नाम लिया जिस जिला का, वे वृक्षारोपण जो किए हैं ऐसे जगह पर किए हैं जो आज भी वो सभी वृक्ष जीवित अवस्था में है और बड़े बड़े पेड़ बन गए हैं सभी जगह। और आपको एक खुशखबरी और बता दूं, पिछले बार जब शांति कुंज से स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में जब वृक्षारोपण करने के लिए कहा गया था, तो उस समय 108 स्थानों का संकल्प था शांति कुंज का, जिसमें से लगभग मेरे पास जो रिकॉर्ड है हमारे यहाँ से, वैसे मैं पहले 13 जगह का दिया था, लेकिन यहाँ पर जो वृक्षारोपण हुआ है वो 23 स्थानों पर हुआ है छत्तीसगढ़ में। और उसके बाद जब ये हुआ तो शांति कुंज को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जानकारी मांगा गया था कि अ, पूरे हिंदुस्तान में आपके द्वारा जो रचनात्मक कार्य हो रहा है पर्यावरण संरक्षण के लिए, कहाँ कहाँ पर वृक्षारोपण हुआ। तो उस समय शांति कुंज से भी जानकारी मांगा गया था और उसको पूरा ऑनलाइन देखा गया, कहाँ कहाँ पर वृक्षारोपण हुआ छत्तीसगढ़ में, किस अवस्था में है, जीवित है कि नहीं है, ऑनलाइन उसको देखा गया। और पाया गया कि यहाँ पर जितने भी जगह पर वृक्षारोपण हुआ था आज सारे के सारे पेड़ बड़े हो गए हैं। यहाँ पर धमतरी जिला में जो शिरडी है जहाँ पर वृक्षारोपण हुआ था सघन, जो मेरे माध्यम से वहाँ पर करवाया गया था,
और इतने बड़े हो गए हैं कि बहुत सारे पेड़ों में तो फल लगना चालू हो गया है। अभी हम लोग कुछ दिन पहले गए थे तो जाम का बहुत सारा पेड़ लगाए थे, फल लगना चालू हो गए हैं। तो ऐसे सभी जगह पर बहुत ही शानदार वृक्षारोपण किया गया। इस साल के लिए भी हमको बड़ा लक्ष्य लेकर के चलना है। और इस समय हम जो वृक्षारोपण करेंगे, उनको हम ऐसा मान करके चले कि वो तरु मित्र तरु पुत्र, मित्र के रूप में और पुत्र के रूप में। कहते हैं ना, एक वृक्ष 10 पुत्र समाना। यदि हम एक पेड़ लगाते हैं तो वो 10 पुत्र के समान होता है। वैसे भी आप सबको पता है कि पेड़ हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अभी आपने दीदी बता रही थी, जैसे हमारा जन्म होता है, जन्म होने के बाद में बच्चा लकड़ी के खाट में सोता है, थोड़ा बढ़ता है। उसके बाद में जब हम उनको चलना जब सिखाते हैं, तो चलना सिखाते हैं तो 3 पैर वाला लकड़ी का गाड़ी हम उनको देते हैं, उसको हाथ में ले करके बच्चा चलना सीखता है। फिर थोड़ा बड़ा होता है, जब वो खेलना सीखता है, गिल्ली डंडा से खेलता है, बैट बॉल बैट से खेलता है। फिर थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल जाता है, उसी पट्टी में लिखता है जिसमें लकड़ी लगा रहता है, उसी टेबल में बैठते हैं जिसमें लकड़ी लगा रहता है। फिर थोड़ा बड़ा होता है बच्चा, और बड़ा होता है, फिर जब विवाह होता है उनका, तो उसी उसका जो मंडप होता है वो भी लकड़ी का ही बना होता है। फिर थोड़ा बड़ा होता है, जब वो उस अवस्था में पहुंच जाता है, वृद्धावस्था में, तब उस समय भी कोई साथ नहीं देता, बस वो लकड़ी का सहारा लेकर के यहाँ से वहाँ चलता है। और जब उनका अंतिम समय आता है तो उनके साथ कोई नहीं जाता, वही लकड़ी, वही पेड़, वही वृक्ष ही जाता है, उनके साथ जलता है, उनके साथ गलता है। उसके बाद भी उसके बाद भी जब अंतिम संस्कार होता है और जब पिंडदान होता है, यज्ञ होता है घर में, तो उस समय में लकड़ी ही काम आता है। मतलब जन्म से लेकर के मृत्यु तक, और मृत्यु के बाद भी यदि कोई हमारा साथ देता है तो वृक्ष ही साथ देता है। चाहे वो जड़ी बूटी के रूप में हो, चाहे वो फल के रूप में हो, फूल के रूप में हो, हर रूप में वृक्ष हमारी सहायता करता है। इसीलिए कहा गया है, मूले ब्रह्मा, त्वचा विष्णु, शाखा रुद्रो महेश्वर। मैं आपको एक लाइन में यदि कहूँ कि वृक्ष कौन है, तो वृक्ष को हम भगवान शिव के रूप में देखते हैं। शास्त्रों में ये कहा गया है कि वृक्ष मतलब भगवान शिव का रूप है। वो शिव मतलब होता है कल्याण, जो कल्याण करता है वो भगवान शिव है। वृक्ष जो है हर तरीका से कल्याण करता है, वो अपने पत्तों के माध्यम से, पुष्प के माध्यम से, फल के माध्यम से, जड़ के माध्यम से, तना के माध्यम से, हर रूप में वृक्ष हमारी सहायता करते हैं। इसलिए वृक्ष को हम भगवान का स्वरूप मानते हैं। इसलिए कहा गया है, मूले ब्रह्मा, त्वचा विष्णु, शाखा रुद्रो महेश्वर, पत्रे पत्रे देवानाम, हर पत्ता में देवताओं का वास है। वृक्ष राजाय नमस्ते। इसलिए हम वृक्ष को राजा के रूप में, बड़े देव के रूप में, भगवान शिव के रूप में हम उनकी आराधना करते हैं। वृक्ष हमारे जीवन के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमारे जीवन पर उनका बड़ा उपकार है। अब हम चाहते हैं कि इस उपकार का हम ऋण कैसे चुकाएं। तो हमारा जितना भी हमारा जीवन है, मान लीजिए हमारा उम्र यदि 60 साल का है, यदि हम संकल्प लेते हैं, मान लो 15 वर्ष या 20 वर्ष में हम संकल्प लेते हैं, आज के तारीख में 20 वर्ष से, जो बच्चा आज 20 वर्ष का है या 15 साल का है, 18 साल का, जैसा भी हो, और पूरे अपने जीवन काल तक यदि प्रति वर्ष अपने जन्मदिन पर यदि वो एक पेड़ भी लगाता है, तो पूरे जीवन काल में लगभग 40 से 45 पेड़ वो लगा लेता है। हमारे घर में भी छोटे बच्चे हैं, जब उनका हम जन्मदिन मनाते हैं, उनको प्रेरित करें कि बेटा एक पेड़ जरूर लगाएं। जब उनका रिजल्ट निकलता है, पास होके आते हैं, तो पूरा खुशी के साथ उनको बोले कि बेटा तुम्हारा रिजल्ट निकला, तुम पास हो गए हो, चलिए उसी खुशी में एक पेड़ लगा लिया जाए। तो यदि हम ऐसा अपने जीवन के साथ में यदि हम वृक्ष को जोड़ दें, क्योंकि हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है ऑलरेडी, भले हम महसूस नहीं करते हैं कि वृक्ष हमारे साथ जुड़ा है, लेकिन हमारे जीवन के साथ वृक्ष जुड़ा हुआ है। इसलिए हमको वृक्ष लगाना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए। अब सवाल आता है कि पेड़ कब लगाएं, कैसे लगाएं। तो पेड़ लगाने के लिए इस वर्ष 3 जुलाई हम अभी गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाए हैं, और 1 अगस्त तक जो पूर्णिमा आएगा वहां तक हमको पेड़ लगाना है। लेकिन इस वर्ष सावन का महीना 2 महीने का है, सावन जो है, इसलिए हमें रक्षाबंधन 30 अगस्त तक के समय मिल रहा है पेड़ लगाने के लिए। तो हम 30 अगस्त तक ही मान करके चलते हैं इस वर्ष के लिए। अब पेड़ कैसे लगाए, किस रूप में लगाए, कहाँ से पेड़ आएगा, कैसे पेड़ आएगा, तो हमारे पास पर्याप्त समय है। उसके लिए एक योजना शांति कुंज ने लाया, उनका नाम है माता जी की बाड़ी।
अभी माता जी की बाड़ी कैसा होता है, क्या होता है, हर घर में छोटा मोटा जगह तो रहता ही है, अधिकांशतः घरों में। तो माता जी की बाड़ी, छोटा सा एक जगह ले लीजिए आप, जो 5 बाई 5 का भी जगह हो सकता है, 4 बाई 4 का भी जगह हो सकता है। और बहुत सारे चीजों को हम लोग खाते हैं, जैसे अभी आम हमने खाया, आम का गुठली हमारे पास है। जामुन हमने खाया, जामुन का गुठली है। इमली हमने उपयोग किया, इमली का उसका जो बीज है। और बहुत सारे चीज हम लोग खाते हैं, जाम है, जाम हमने खाया, उसका बीज है। तो ऐसे जो बीज है उसको हम कहीं पर भी रख दें, जैसे उसमें अंकुर आता है और थोड़ा पौधा बनना चालू होता है, फिर उसको हम पॉलीथीन में, काला कलर का पॉलीथीन आता है मार्केट में, या कोई भी नर्सरी आपके आसपास होगा, वहां जाके संपर्क करेंगे तो कोई ना कोई माध्यम से आपको वो मिल जाएगा पॉलीथीन। उसे मिट्टी भर दीजिए, हल्का वाला मिट्टी, और उसी में उस पौधे को रोपित कर दीजिए। और उसका निगरानी करिए, उसमें कीड़ा ना लगे, या उसे कोई जानवर जो है ना न चर पाए। और उसमें आप पानी वगैरह डालते रहिए, देखते देखते वो पौधा जो है 1 महीने में बढ़िया पेड़ बन जाएगा। और उसके बाद उनको आप जो है निश्चित स्थान पर रोपित कर सकते हैं, या अभी जैसे तैयार कर रहे हैं मान लीजिए, उसको आप अगले साल भी रोपित कर सकते हैं। जैसे पीपल का पेड़ है, पीपल का पेड़ को मान लीजिए आप कहीं पर आप पीपल के पेड़ देखते हैं कोंटे कांटे जगहों पर, क्योंकि पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ कोंटे कांटे जगह में ही ज्यादा होता है। मैं क्या करता हूँ, कहीं पर भी पीपल का पेड़ देखता हूँ छोटा सा, उसको ले आता हूँ और पॉलीथीन में डाल देता हूँ उसको। और वो पीपल का पेड़ 1 साल में लगभग 5 से 6 फीट बढ़ता है वो। अभी भी मेरे पास पीपल का पेड़ है जिसको मैं छोटा सा लाया था, अभी वो पीपल का पेड़ मेरे पास लगभग 5 से 6 फीट का मेरे से बड़ा हो गया है। उसका जड़ भी जमीन के अंदर घुस गया है। तो इस साल यदि आप माता जी के बाड़ी में नर्सरी तैयार कर रहे हैं, तो उसको आप अगले साल रोपित कर सकते हैं। मतलब हमको सन 2026 में जब हम माता जी की जन्म शताब्दी मनाएंगे, तो माता जी के जन्म शताब्दी तक के हमको बहुत सारा पेड़ लगाना है। तो अभी से हम नर्सरी भी तैयार करें, उसको आप नाम दे दीजिए आप माता जी की बाड़ी। कोई भी पेड़ कोई भी फल हम खाते हैं उसके बीज को आप कटहल का बीज आप रोपित करके कटहल का आप थरहा तैयार कर सकते हैं। या पारिजात का एक पौधा होता है, आजकल बहुत जगहों पर अवेलेबल होता है। पारिजात का बीज जो है आसानी से उग जाता है, उसको भी आप डाल दीजिए, कहीं पर थरहा लगा दीजिए। फिर थोड़ा छोटा थोड़ा बढ़ने लगा, उसके बाद उनको आप पॉलीथीन में डाल दीजिए। तो इस तरह से आप उसको बढ़िया से सेवा करके एक वृक्ष बना सकते हैं। उसके बाद अगले बार जैसे बरसात का दिन आएगा, आप उसको लगा दीजिए। अभी आप इस साल मान लो आप लगाना चाहते हैं, तो आपके आजू बाजू जहाँ भी नर्सरी होगा, वहां आपको पौधा आसानी से मिल जाता है। दूसरी बात, मान लीजिए आपको वृहद रूप में वृक्षारोपण करना है, तो जहाँ जहाँ हमारा गायत्री परिवार है, जहाँ हमारा प्रज्ञापीठ है, शक्तिपीठ है, या जहाँ के ग्राम पंचायत से आपका अच्छा संबंध है, वहाँ के लेटर पैड में आप लिखवा लीजिए और नर्सरी में ले जाकर के दे दीजिए। आपको नर्सरी से निःशुल्क पौधा मिल जाएगा, लेकिन आपको लेटर पैड में लिखवाना पड़ेगा। तो नर्सरी वाले जो है कोई भी संस्था के नाम से या ग्राम पंचायत के नाम से पेड़ दे देते हैं। तो हमारे गायत्री परिवार के नाम से भी यदि आप लेटर पेड में लिखाएंगे, नीचे में सील लगा करके आप ले जाएंगे, तो आपको आराम से पेड़ मिल जाएगा। 400 500 पेड़ आपको मिल जाएंगे। जितना आपको चाहिए उतना आप ले आइएगा, एक्स्ट्रा लाने की जरूरत नहीं, जितना जरूरत है उतना आप ले आइएगा। तो उसमें आपको अलग अलग किस्म के जो भी नर्सरी में अवेलेबल होता है पौधा, वो पौधा आपको मिल जाता है। या और सबसे बढ़िया तो ये है कि आप घर पर ही नर्सरी तैयार कर ले माता जी की बाड़ी में। दूसरा है श्रद्धा रोपणी। श्रद्धा रोपणी को कहाँ करना पड़ेगा? ये आपके प्रत्येक प्रज्ञापीठ है, प्रत्येक शक्तिपीठ है, यहाँ पर प्रज्ञा रोपणी, श्रद्धा रोपणी कर सकते हैं। अपने घर पर भी कर सकते हैं। इसके लिए 10 बाई 10 का जगह लगता है। और इसमें भी आप अपने ऐसी नर्सरी तैयार कर लीजिए, और नर्सरी तैयार करके आप अपने जन्मदिन पर, अपने विवाह दिन पर आप जो है औरों को प्रसाद के रूप में बांटिए। पिछले बार मैंने लगभग 70 से 80 पौधा पारिजात का मैंने नर्सरी तैयार किया था। उसके उतने पौधे को मैंने पॉलीथीन में रखा, और जो भी मेरे घर आते थे मैं सबको प्रसाद के रूप में दिया पिछले बार। मतलब वो पारिजात का पौधा जो न जाने कितने सारे घरों में गया होगा। बेल का पौधा मैंने तैयार किया था, बेल का पौधा मैंने प्रसाद के रूप में दिया। आम का पौधा मैंने प्रसाद के रूप में दिया, जाम का पौधा मैंने प्रसाद के रूप में दिया, सीताफल का पौधा मैंने प्रसाद के रूप में दिया। मैं सब पौधा को मैं वैसे ही नर्सरी तैयार किया हूँ, माता जी की बाड़ी के नाम से, श्रद्धा रोपनी के नाम से। और फिर मेरे घर में जो कोई भी आते हैं मैं सबको बताता हूँ, मेरे घर ये पेड़ है, मेरे घर ये पेड़ है। बोले में क्या है, हमारे पास है। हम उसके महत्व बताते हैं, लोग बड़े श्रद्धा के साथ मांगते हैं, हम उनको प्रसाद के रूप में दे देते हैं। फिर वो पौधा जो है कई लोगों के घरों के बाड़ियों में, खेतों में जा करके रोपित हो जाता है। तो ये है, दूसरा है हमारा श्रद्धा रोपणी। अभी जो माता जी का जन्म शताब्दी आ रहा है, उस उपलक्ष्य में वृहद वृक्षारोपण, नदी में, तालाब में, विद्यालय में, पहाड़ों में, खाली भूमि में,
आदि आदि स्थानों में उन स्थानों को हम गोद लें, और गोद लेकर के माँ भगवती स्मृति उपवन, श्री राम सरोवर या श्री राम स्मृति सरोवर, इस तरह से हम नाम दे करके वहां पर लगा सकते हैं। जहां पर भी हम लगाएं उनको एक और नाम दें, तरु मित्र, तरु पुत्र, आप नाम दे सकते हैं। और एक योजना बना करके हो सके तो सामूहिक रूप से वृक्षारोपण करें, एक अकेला ना करके सामूहिक रूप से करें तो सबसे बढ़िया है। और इस साल छत्तीसगढ़ ने एक संकल्प लिया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को तालाबों का प्रदेश कहा जाता है। सबसे ज्यादा तालाब हमारे छत्तीसगढ़ में है। यहाँ तक के मैं कई स्थानों को जानता हूँ जहाँ पर एक एक गांव में 25-25, 30-30 तालाब है। ये आपका जो कोंडागांव जिला है, कोंडागांव जिला के अंदर एक जगह है जहाँ पर मेरे ख्याल से 25-30 तालाब से ज्यादा तालाब है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा तालाब वाला गांव के नाम से वो जाना जाता है। जहाँ पर डॉक्टर चिन्मय पंडे जी का जाना उसी रोड में हुआ था, दरभा या कुछ गांव का नाम है उधर, उस रोड में एक जगह है। तो वैसे ही बहुत सारे गांव में बहुत सारे तालाब हैं। तो क्यों ना इस साल हम सब लोग मिल करके संकल्प के साथ तालाब को ही गोद ले लें, और उसका नामकरण कर दें श्री राम स्मृति सरोवर। श्री राम स्मृति सरोवर के नाम से हम तालाबों को गोद लेकर के तालाब को हरा भरा कर दे, तालाब के पार को। कई जगह पर ऐसा हुआ है। जहाँ पर मेरा स्कूल है, ग्राम सिलौटी, जिला धमतरी, तालाब के पार में नीम का शानदार पौधा वहाँ पर वहाँ के गायत्री परिवार के लोग रोपित किए हैं। और पूरा तो नहीं लगा पाए, लेकिन जितने लगाए थे सभी पेड़ पकड़ चुके हैं, पेड़ बन चुके हैं, बहुत शानदार। धमतरी जिले में एक और जगह है गुजरा करके, जो बहुत प्रसिद्ध है। वहां पर भी एक तालाब है, पूरे तालाब के पार में वृक्षारोपण किए हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वहाँ हमारे चूरन लाल साहू जी हैं, जिनके मार्गदर्शन में उनके पापा ने उनको बहुत सहयोग किया। वहाँ के पूरे गायत्री परिवार मिल करके एक तालाब को गोद लिया, और पूरे तालाब के पार भर उन्होंने वृक्षारोपण किया है। एक जगह है धमतरी जिला में और, जो नगरी ब्लॉक पड़ता है, छुही करके गांव है, जहाँ के 2 या 3 तालाब है वहां पर, जिसमें से 2 तालाब पूरा हरा भरा है। यहाँ तक के इस तालाब के पार में पपीता का भी फल लगता है, जाम का भी फल लगता है, सीता का फल लगता है, आम का फल लगता है तालाब के पार में। माने इतने फल लगते हैं कि लोग उसमें शैतानी भी नहीं करते, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में है। तो ऐसा यदि हम तालाबों को गोद ले लें, ऐसे कई जगह है जहाँ पर जिसको मैं जानता हूँ उतना नाम मैंने बताया है। ऐसे कई सारे जिले होंगे जहाँ पर आप लोगों ने पहले भी किया होगा। इस साल हम सब लोग मिलकर के एक संकल्प लें कि हम तालाब को गोद लेंगे, और श्री राम स्मृति सरोवर के नाम से उस तालाब को हरा भरा करेंगे, हरी चुनरी पहनाएंगे। तो इस साल का ये हमारा संकल्प है। और इस संकल्प को पूरा करने के लिए एक योजनाबद्ध तरीका से समूह बना करके, प्रज्ञा मंडल, प्रज्ञापीठ, शक्तिपीठ, जहां जहां उस गांव में यदि प्रज्ञापीठ है, प्रज्ञापीठ के उस स्तर पर। जहाँ प्रज्ञापीठ नहीं है, शक्तिपीठ नहीं, हमारा प्रज्ञा मंडल है, युवा मंडल है, महिला मंडल है, ये सब भाई बहन जो है संकल्प के साथ में यदि एक काम को करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत आसानी से हो जाएगा। इसमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सबसे पहले पूरा प्लानिंग करिए कि कौन सा तालाब में हमको वृक्षारोपण करना है, और कितना एरिया में करना है। उस एरिया का पहले चिन्हांकन कर लीजिए। और उतने एरिया को सबसे पहला काम हमको वेरी कटिंग करना है। सुरक्षा का घेरा अति आवश्यक है, चाहे वो तार जाली के माध्यम से हो, या तार कांटा के माध्यम से हो, या जैसा भी आपके पास साधन सुविधा है, या फिर जो कटीला झाड़ी आता है उसके माध्यम से भी हम कर सकते हैं। उतना एरिया को घेराबंदी कर दीजिए, और उतना एरिया को घेराबंदी करके पूर्व में पहले आप गड्ढा की खुदाई कर दीजिए, पेड़ का व्यवस्था कर लीजिए। उसके बाद फिर वृक्षारोपण करें। अब वृक्षारोपण करेंगे तो कैसे करें? कई बार क्या होता है, कई लोग वृक्षारोपण करते हैं, लेकिन आज तो किया वृक्षारोपण, और पता चलता है कि 2-4 दिन बाद उनका पत्ता गलना चालू हो जाता है, और धीरे धीरे वो पूरा पेड़ जो है मर जाता है। इसका कारण क्या है? इसका 2-3 कारण हो सकता है। अ, एक तो कारण ये है कि सबसे पहले हम पर्याप्त उसके लिए गड्ढा करें, और गड्ढा जो है चौड़ा करें। कई बार हम उतना ही गड्ढा करते हैं जितना में हमारा पॉलीथीन आ जाए, उतना ही गड्ढा करते हैं। लेकिन गड्ढा जो है थोड़ा चौड़ा करना चाहिए, कम से कम 2x2 का गड्ढा करें तो सबसे बढ़िया है, या 2.5x2 का करें तो भी अच्छा है। 2x2 भी ठीक है, पर्याप्त है। उतना गड्ढा पहले कर लीजिए आपके पौधा के हिसाब से। बड़ा पौधा है तो और ज्यादा चौड़ा करना पड़ेगा, गड्ढा करना पड़ेगा। और उसके बाद में जैसे हम उस पौधा को झिल्ली को फाड़ करके जिस पौधा को हम पर रोपित करते हैं, तो रोपित करने के बाद जब हम मिट्टी डालते हैं उसमें,
तो मिट्टी डाले, जैसे उसका पूरा जड़ को हमने दबाया, दबाने के बाद में पैर से वो पूरे मिट्टी को आप दबाइए पैर से। उसका फिर मिट्टी डालिए, फिर पैर से दबाइए, फिर मिट्टी डालिए, फिर पैर से दबाइए। मतलब उसको अच्छी तरह से दबाना, उसका जड़ जो है पूरा अंदर अच्छी तरह से दब जाए। हम दबाते नहीं, इसी पूरा मिट्टी खोदे थे, उस मिट्टी को डाल दिए, पानी डाल के आ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, हमको उसको अच्छी तरह से दबाना है। उसको अच्छी तरह जब हम उनको दबाएंगे तो पेड़ जो है बहुत आसानी से जल्दी पकड़ता है, उसके बाद उसमें पानी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हमको वृक्षारोपण करना है। और दूरी भी बना करके रखिए, एकदम नजदीक नजदीक में वृक्षारोपण न करें। आपका पौधा के हिसाब से करें। मान लीजिए आप आम का पौधा लगाए, थोड़ा दूरी बना करके रखें। सीताफल का पौधा लगाए, थोड़ा कम दूरी लगेगा। जाम का पौधा लगाए तो कम दूरी लगेगा। लेकिन बड़ा पौधा है, बड़ा पेड़ है, पीपल है, बरगद है, आम है, तो इनको थोड़ा दूरी बना करके हमको करना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा पेड़ है। आम का पेड़ जैसे है, आम का पेड़ भी बहुत दिनों तक जीवित रहता है, दीर्घजीवी है। 200 साल 300 साल तक के आम का पेड़ जीवित रहता है। बहुत दीर्घजीवी पेड़ है ये। तो ऐसे पेड़ों को भी हम लगा सकते हैं। बरगद है, पीपल है, आम है, बेल है, नीम है, ऐसे पौधे हैं। फलदार पौधे हैं, फलदार में भी बहुत सारे पौधे आते हैं। और औषधि युक्त पौधा है, औषधि में बहुत सारे पौधे आते हैं। जैसे फलदार में हमारा बेल एक फलदार पौधा है, सीताफल है, जाम फल है, अनार फल है, और और बहुत सारे पौधे हैं फलदार। चीकू का वो है, पेड़ है। ये हमारे सभी फलदार पौधे हैं, तो इनको भी हम लगा सकते हैं। औषधि युक्त पौधे हैं। औषधि में क्या क्या है? औषधि युक्त पौधे में हमारा हर्रा है, बहड़ा है, आंवला है, ये सब औषधि युक्त पौधे हैं। कचनार है, कचनार जिसको हम बस्तर में, इसको बहुत, बस्तर में बहुत फेमस है कचनार जो है। कई बार हम लोग ये समझ नहीं पाते कि कचनार क्या है ना, जिसको हम लोग दशहरा के दिन उपयोग करते हैं, जिसको हम रैनी बोलते हैं। दूसरा भाषा में इसको कचनार बोलते हैं। और तीसरा भाषा में बस्तर के लोग इनको आ, एक भाजी खाते हैं लोग उसको। वो भाजी का मुझे नाम याद नहीं रहा है। आ, वो भाजी, उसी की भाजी खाते हैं, वो एक तरह से कचनार ही है। तो ये पौधा है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, औषधि युक्त है। इनका छाल, इनका पुष्प, इनका फल, इनका पत्ता सब कुछ काम करता है। तो ये भी अच्छा औषधि युक्त पौधा है। वैसे ही फूलदार पौधा है। फूलदार पौधा में बहुत सारे पौधे हैं, है ना। एक शानदार फूलदार पौधा है, सीता अशोक। शांति कुंज में आपको मिल जाएगा, बहुत सुंदर फूलता है। शांति कुंज में जहाँ पर भोजनालय है उसके सामने लगा हुआ है। पेड़ पेड़ जैसा होता है ये, जैसे सीता का फल का पेड़ होता है वैसी टाइप का। तो इस, हाँ, कोलियारी भाजी, जो कोलियार कोलियार जो बोल रहे थे ना, कचनार जो बोल रहे थे, कोलियार, कोलियारी भाजी बोल देते हैं, कोलियार भाजी बोल देते हैं। बहुत स्वादिष्ट भाजी होता है। एक कुछ और नहीं है, एक कचनार ही है। आप मोबाइल से भी सर्च कर सकते हैं इसको। और अभी उसका भाजी मिल भी रहा है, इसके पहले भी मिल रहा था। तो ये भी बहुत औषधि गुण से संपन्न है। और और बहुत सारा है औषधि युक्त पौधे में भी। और वैसे ही हमारा धार्मिक महत्व वाले पौधे हैं, जैसे पीपल का पेड़ है, धार्मिक महत्व रखता है। बरगद का पेड़ है, धार्मिक महत्व रखता है। गिलोय है, ये भी धार्मिक महत्व रखता है। तो बहुत सारे पौधे से, नीम है, धार्मिक महत्व रखता है। पारिजात है, धार्मिक महत्व रखता है। ऐसे जो पेड़ है जिसको धर्मशास्त्र में जिनका वर्णन है और उसको मानते हैं। बेल है, बेल को भी धार्मिक शास्त्र में महत्व दिया जाता है। तो ऐसे जो जिसको धर्मशास्त्र में जिसका वर्णन है, जिसको मानते हैं लोग, ऐसे पेड़ को भी हम रोपित कर सकते हैं। छायादार पौधा है, बहुत सारे पौधे आते हैं छायादार। करंज है, करंज औषधि युक्त भी है और छायादार भी है। गर्मी के दिन में बहुत शानदार उसमें छाया रहता है ना। पीपल है, बरगद है, सब छायादार पौधा है। कदम है, बादाम है ना, ये फलदार भी है, छायादार भी है। तो ऐसे पौधा जहाँ भी आपको मिलता है बिल्कुल इसको लगाइएगा। तो इस तरह से हम तालाब के पार में ऐसे पौधों का हम रोपण कर सकते हैं। नर्सरी में बहुत सारे पौधे आपको आराम से मिल जाएंगे। फलदार पौधे मिल जाएंगे, औषधि पौधे मिल जाएंगे, फूलदार पौधे मिल जाएंगे, धार्मिक महत्व वाले पौधे। कुछ पौधे आपको जुगाड़ करना पड़ेगा, कुछ पौधे आपको ऐसे मिल जाएगा। छायादार पौधा भी आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से हम तालाब को सब मिल करके सजा सकते हैं। यदि हम सब लोग मिल करके, भाइयों बहनों, इस संकल्प ले लें कि हमें इस वर्ष सन 2023 चल रहे, अभी एक साल का हम समय लेते हैं, और समय पड़े तो इसको आगे और बढ़ा सकते हैं। लेकिन माता जी के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में हम ऐसा कुछ रचनात्मक कार्य कर जाएं जिससे हमारी मातृसत्ता को आ, हम पर गर्व हो, और कुछ हम उनको भेंट दे सकें। उनको हम कुछ
अर्पित कर सके, कुछ पुष्पांजलि अर्पित कर सके, तो ये हम सबके लिए बहुत ही गौरव का बात होगा। और जहां भी आप वृक्षारोपण करेंगे तालाब तालाब का, बस ध्यान इतना रखना है कि उसका सुरक्षा का घेरा हो पर्याप्त। और जब भी वृक्षारोपण करेंगे बराबर उसका फोटो सेशन भी हो, और उसको आप व्हाट्सएप में भी डालिएगा, ग्रुप में भी डालिएगा। हो सके तो जहाँ पर बहुत अच्छा से काम हो रहा है वहाँ पर यूट्यूब में भी डालिएगा, ताकि औरों को भी उसका प्रेरणा मिले। और पूरी जानकारी आप प्रकोष्ठ को भी दीजिए, और जरूरत पड़े तो उसको प्रज्ञाहन पाक्षिक में भी दीजिए, शांति कुंज को भी रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग दीजिए, ताकि छत्तीसगढ़ में जो काम हो रहा है, क्योंकि हम लोग काम तो बहुत करते हैं लेकिन हम लोग दे नहीं पाते हैं, पाक्षिक में नहीं दे पाते हैं, पेपरों में नहीं दे पाते हैं। बिल्कुल आप मीडिया वालों को पकड़िएगा, जो अखबार वाले हैं उनको पकड़िएगा, जो भी आपके द्वारा रचनात्मक कार्य हो रहा है आपके माध्यम से, गायत्री परिवार के माध्यम से बराबर दीजिए उनको। गायत्री परिवार के नाम से दीजिए, अपने प्रज्ञा मंडल के नाम से दीजिए, अपने प्रज्ञा पीठ के नाम से दीजिए, आपके चरण पीठ के नाम से दीजिए, आपके युवा मंडल के नाम से दीजिए, महिला मंडल के नाम से दीजिए। लोगों को ये पता चलना चाहिए कि गायत्री परिवार के लोग सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं कराते, बल्कि उन्होंने बहुत सारे रचनात्मक कार्य भी करते हैं। ये लोगों को पता चलना चाहिए, और लोगों को भी उसमें शामिल करिए। मैं तो ये कहता हूँ कि जिस दिन आप वृक्षारोपण कर रहे हैं तालाबों में, उस दिन हो सके यदि संभव हो, जहां पर यदि संभव हो, तो अभी संडे को त्योहार मानते हैं, संडे को कर दीजिए बढ़िया। गांव को बंद करवा दीजिए, और गांव तो अच्छे से ऑलरेडी बंद रहता है। गांव के सरपंच है, गांव के जो ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष हैं, पंचगण हैं, ऐसे जो धार्मिकता पर आस्था रखने वाले जो लोग हैं, ऐसे लोगों को, युवाओं को, बहनों को, मितानिर लोगों को, समूह वालों को, सबको उसमें शामिल करिए। और शामिल करके बढ़िया ऐसा लगना चाहिए कि उस गांव में वृक्षारोपण त्योहार मनाया जा रहा है। ऐसा एक माहौल बना करके जब हम वृक्षारोपण करेंगे, तो सबकी श्रद्धा, सबकी भक्ति उसमें जुड़ेगा। और सब लोग भी सोचेंगे कि उसकी सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं, और क्या क्या सरंजाम इसके लिए जुटाया जा सकता है। फिर उसके बाद में जैसे अगले वर्ष आएगा, तो तरु मित्र मिलन समारोह भी आप रख सकते हैं। उसके साथ आप एक बढ़िया कार्यक्रम आयोजन करके, जो जो उन्होंने पेड़ लगाया है उनको चिन्हांकित करके बिल्कुल उनके साथ प्रेम व्यवहार बना के रखिएगा। उस पेड़ के साथ में बढ़िया त्योहार मना लीजिए, अगले साल से उसका जन्मदिन मना लीजिए। ऐसा भी हम शानदार योजना बना करके काम कर सकते हैं। तो ये रहा अपना श्री राम स्मृति सरोवर। इस पर हम इस तरह से काम कर सकते हैं। दूसरा है, एक और हम काम कर सकते हैं, जैसे कई घरों में पर्याप्त जगह नहीं रहता है, लेकिन गमला वगैरह रखते हैं, तो गमलों में हम स्वास्थ्य कैसे रख सकते हैं। तो गमलों में स्वास्थ्य के लिए कुछ चयनित औषधि है, उस चयनित औषधियों को अपने घर में ही गमला में रोपण कर सकते हैं। जैसे जिसको हम लघु आरोग्य वाटिका का नाम दे सकते हैं। जैसे तुलसी है, गिलोय है, घृत कुमारी है। घृत कुमारी मतलब घृतवार भी बोल देते हैं उसको। और आज्ञा घास है, अडूसा है। अडूसा को और कई नामों से जानते हैं। अडूसा जो, जैसे किसी को सर्दी जुकाम लग जाता है तो उसका जो पत्ता है उसको पीस करके पिला जाता है। हल्दी है, हल्दी भी है, अदरक है, काल मेघ है। काल मेघ जिसको हम भुई नीम के नाम से जानते हैं वो काल मेघ है। सरपुंखा है। तो इस तरह से हम अपने घर में गमले में भी लघु आरोग्य वाटिका लगा सकते हैं, और ऐसे पौधों का हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे हाँ, एलोवेरा, घृत कुमारी को एलोवेरा के नाम से भी जानते हैं। जैसे कई बार क्या रहते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चे को अक्सर सर्दी, खांसी, बुखार एक साथ हो जाता है, जिसको हम निमोनिया के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो प्रयोग किया जब मेरे बच्चे छोटे थे, तो चूंकि हमारे पास पर्याप्त अर्थ नहीं होता था, तो हम लोग उपयोग करते थे तुलसी का पत्ता, अदरक का, अदरक और तुलसी का पत्ता, अदरक, और एक और मिलाते थे दावना का पत्ता। दावना भी औषधि के रूप में काम करता है। अदरक का रस, तुलसी पत्ता का रस और दावना का रस, ये तीनों को मिक्स कर देते थे, और तीनों को मिक्स करके हम बच्चों को पिला देते थे। तो निमोनिया का बड़ा ही शानदार इलाज है। हाँ हाँ, पत्थर चट्टा ये भी एक औषधि है। तो तीनों को मिला करके हम लोग अपने बच्चों को देते थे। आपके घर में भी छोटे बच्चे होंगे, यदि प्रारंभिक स्टेज में मान लो किसी को सर्दी पकड़ लिया, खांसी पकड़ लिया, हल्का फुल्का बुखार है, तो तीनों औषधि को, यदि औषधि आपके घर में है, तो तीनों का रस निकाल करके एक चम्मच आप दिन में 3 बार पिला दीजिएगा। निश्चित है कि उनका बुखार भी कम हो जाएगा, सर्दी खांसी भी कम हो जाएगा। छोटे बच्चे के लिए है ये, जो 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। और मान लो बड़े हैं तो उसको थोड़ा ज्यादा मात्रा में दे दीजिएगा।
तो इस तरह से यदि हमारे पास से यदि लघु आरोग्य वाटिका यदि हमारे पास में है, हाँ, पेन पेन ये जंगलों में पाया जाता है, पेन का पौधा जो है ये दर्द के लिए काम करता है, तो ये भी एक औषधि है। तो इस तरह से हम अपने घर में आरोग्य वाटिका लगा सकते हैं। दूसरा है शाक वाटिका। सब्जी भी हम अपने घर में लगा सकते हैं यदि हमारे पास ये छोटा मोटा जगह है। या मैं तो कई बार ये देखा हूँ कि अपने आंगन में या गमले में भी फलदार जो सब्जी वाला जो पौधा है वो भी लगाए हैं। कई बार मैंने देखा कई घरों में गमले में, बड़ा जो गमला आता है थोड़ा बड़ा साइज का, उसमें आप भांटा का, मिर्च का, ऐसे पौधे लगा सकते हैं। धनिया लगा सकते हैं किसी गमले में आप। तो गमले में भी आप शाक वाटिका लगा सकते हैं जिसमें कोई दवाई वगैरह डालने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। और शानदार आप जो है बिना रसायन के, बिना केमिकल के आप सब्जी अपने घर में अपने गमले में भी लगा सकते हैं। जैसे इसमें करेला है, करेला का पौधा आप गमले में लगा दीजिए और रस्सी बांध दीजिए, वो आपके छत तक के चढ़ जाएगा। सेमी है, सेम का पौधा लगा दीजिए, उसका बीज लगा दीजिए गमले में और उसको छत में चढ़ा दीजिए, वो बढ़ते बढ़ते फल लगता जाएगा। लौकी है, कई लोग तो लौकी को छत में चढ़ाते हैं, बहुत लौकी फलता है, कई लोग मैंने देखा है। मिर्च है, मिर्च को आप गमले में लगा दीजिए। तो इस तरह से लौकी है, सेम है, मिर्च है, कई प्रकार के भाजी आता है ना। चौलाई का भाजी है, या लाल भाजी है, पालक भाजी है, ऐसे भाजी को भी आप उसमें लगा सकते हैं। या फिर बढ़िया भाजी मैं आपको बता रहा हूँ, पटवा का भाजी आता है और खट्टा भाजी आता है। एक पेड़ में बहुत सारा भाजी आता है इसमें। एक पेड़ है लेकिन उसमें इतना भाजी हो जाता है कि पूछो मत। मेरे घर में एक एक पेड़ का भाजी हमारे यहाँ एक सब्जी का हो जाता है अभी वर्तमान में। जो एक पेड़ पर्याप्त है, उसमें बहुत सारा शाखा देता है और हम लोग उसमें कोई प्रकार के दवाई वगैरह कुछ नहीं डालते हैं। तो इस तरह से आप शाक वाटिका भी अपने घर में गमले में भी लगा सकते हैं, कम जगह में भी लगा सकते हैं। एक वृक्षारोपण करने का एक शानदार एक और माध्यम है जिसको हम बीज बम बोलते हैं। बीज बम, जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई बीज है। मान लीजिए आपने जामुन खाया, जामुन का बीज आपके पास में है। तो जामुन के बीज को आप मिट्टी में डाल दीजिए अंदर में और उसको बाटी जैसे बना दीजिए, जैसे अपन बाटी खेलते हैं बच्चे लोग ना, इतना बड़ा बड़ा बाटी, ऐसा बाटी बना दीजिए और उसके अंदर में बीज को डाल दीजिए। और उसको रोड के आजू बाजू या बाहर जो परिया जमीन है, ऐसे जमीन पर उसको फेंक दीजिए। जैसे वातावरण बनेगा, बारिश होगी और उसमें से अंकुर आकर के वो ऑटोमेटिक पौधा बन जाएंगे। ये काम जंगल क्षेत्र में अभी भी चलता है, बीज बम। तो जो भी बीज आपके पास में है, जैसे हर्रा है, बहड़ा है, ऐसे बीज को भी हम बीज बम के रूप में ले सकते हैं। बड़ा जो अपना जो आम है, जहाँ आम है, आम के गुठली को अंदर डाल करके भी कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ कुछ जिसका बीज आसानी से मिल जाता है, ऐसे बीज को आप बाटी बना करके, मिट्टी मिट्टी का बाटी बना करके अंदर में डाल करके उसको कहीं भी खाली जमीन पर आप उसको फेंक दीजिए, समय आने पर वो हो जाएगा। बहुत सुंदर। तो इस तरह से हम बीज बम का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे आम है, जामुन है, बेल है, जाम है, मुनगा है, कचनार है, इस तरह के जो पेड़ है, इसको हम बीज बम के रूप में कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एक काम कर सकते हैं। पर्व त्योहार में भी हम वृक्षारोपण कर सकते हैं। जैसे भी रक्षाबंधन का पर्व अभी आने वाला है 30 तारीख को। रक्षाबंधन के पर्व में बहन जो है भाई के कलाई पर रक्षा बांधते हैं। भाई बहन मिलकर के, परिवार भर, परिवार के सभी लोग मिलकर के उस उपलक्ष्य में हम एक पेड़ लगा सकते हैं कम से कम। दूसरी बात, अभी तीज पर्व आ रहा है। तीज पर्व में हम भगवान का पूजन करते हैं, भगवान शिव जी की आराधना करते हैं। अब हम ये मान करके चले कि हम यदि पेड़ लगा रहे हैं तो उस पेड़ ही हमारे लिए भगवान शिव है। आप पेड़ लगा दीजिए, उसी पेड़ का पूजा कर लीजिए। मुझे लगता है कि उससे कहीं ज्यादा पुण्य हमको मिलेगा। हल षष्ठी का पर्व आ रहा है अभी। उस दिन भी हम भगवान की आराधना करते हैं, हल षष्ठी के दिन में। उस दिन भी हम पेड़ लगा सकते हैं। सारे के सारे हमारे महिलाएं हैं गायत्री परिवार के, सब महिला महिला मंडल के लोग एक जगह इकट्ठा हो जाएं और पहले पेड़ लगा लीजिए। और उसी पेड़ लगाने के बाद में आप हल षष्ठी पूजा वहीं पर कर सकते हैं। तो इस तरह से पर्व त्योहार में भी हम पेड़ लगा सकते हैं। तो भाइयों बहनों, इस तरह से हम शानदार काम इस वर्ष कर सकते हैं। तो इस संबंध में और यदि आपके मन में कोई प्रकार का यदि सुझाव हो तो आपका सुझाव आमंत्रित है। और कोई प्रश्न है इस संबंध में तो आप प्रश्न भी कर सकते हैं, सुझाव भी दे सकते हैं। और इस कार्यक्रम को हम कैसे बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, इस पर आप सभी का सुझाव सादर आमंत्रित है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर बताया कि किस प्रकार से वृक्ष जो है एक शिव के समान है, कल्याणकारी रूप है, जो हमारे द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर हमको प्राणदायिनी वायु ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो और वैसे भी वृक्षों को देवता की श्रेणी में लिया गया है। वो हमको जीवन पर्यंत, जन्म से लेकर मृत्यु तक हम उस पर निर्भर करते हैं। बहुत ही अच्छा यहाँ पर आपने बताया। साथ ही साथ जो अलग अलग कार्य तो एक ही है, लेकिन उसको नाम अलग अलग दिए गए हैं। हम श्रद्धा रोपणी के रूप में अपने घर में नर्सरी तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ माता भगवती बाड़ी के रूप में अगर हमारे पास कम जगह है तो एक नर्सरी तैयार कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो आजकल हम वृक्ष बाहर से खरीद के लाते हैं, बाहर नर्सरी से खरीद के लाते हैं, वो नर्सरी अगर हम अपने घर में स्वयं तैयार कर ले तो वो नर्सरी के पौधों को हम जब भी किसी के घर में जन्म दिवस मनाने जाते हैं या विवाह दिवस मनाने जाते हैं तो हमको ये हड़बड़ी रहती है कि हम उसको क्या दे करके। तो ये बहुत ही अच्छा उपहार हम उनको दे सकते हैं। और निश्चित ही आपने बहुत ही अच्छे ढंग से सारे विषयों को यहाँ पर बताया। और हमारी सभी यहाँ पर जितने भी हमारे दीदी लोग भैया लोग जुड़े होंगे वे सब इस बात को समझ पाए होंगे। और साथ ही साथ आने वाला जो 2026 परम वंदनीय माता जी का जन्म शताब्दी वर्ष, उस वर्ष तक हम जितना अधिक से अधिक हो सके हमारी जो छत्तीसगढ़ की पावन धरती है उसको वृक्षों से पुनः आच्छादित कर दे, लहलहा दे, ऐसा हमारा संकल्प रहेगा। और इस वर्ष तो हमारे लिए एक सुनहरा अवसर, जैसे पहले विगत वर्षों में 1 माह के लिए किया जाता था वृक्षारोपण का कार्यक्रम, क्योंकि बरसात में ज्यादा पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। और इस वर्ष तो हमको 2 माह का मिला है, 30 जुलाई से लेकर 30 अगस्त तक का। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा समय है। अगर हम अभी तक वृक्षारोपण के कार्य को नहीं किए हैं तो निश्चित ही और आगे करें। और साथ ही साथ भैया जी का जैसे कि अगर इस विषय में आपके कोई विचार हैं या सुझाव हैं कि और हम इस वृक्षारोपण को या वृक्ष गंगा अभियान को और किस प्रकार से अच्छा बना सकते हैं, या आपके क्षेत्र में कोई अच्छा कार्य हो रहा है, तो आपके सभी के विचार सादर आमंत्रित हैं। आप हैंड रेस कर सकते हैं और उसके माध्यम से आप अपनी विचार जो है यहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं। साथ ही साथ भैया जी ने बहुत ऐसे जगहों के उदाहरण भी बताए जहाँ पर वृक्षारोपण या श्री राम स्मृति उपवन के अच्छे अच्छे प्रकल्प जो हैं। इसी में हमारे महासमुंद जिले में भी श्री राम स्मृति उपवन है। वहां भी इसी तारतम्य में बहुत से वृक्ष लगाए हुए हैं और उन वृक्षों में जो है ये भी शुरू हो गए हैं। और वहां भी जैसा भैया ने बताया ना कि तरुपुत्र वृक्ष जब हम लगाते हैं, जैसा इस वर्ष भी अपने अपने गांव में भी शुरुआत कर सकते हैं, पूरा सरपंच वगैरह के साथ में, जनप्रतिनिधि, युवाओं के, महिलाओं के साथ में, और उस वृक्ष का प्रत्येक वर्ष जन्म दिवस मनाएं। ऐसा आयोजन जो है महासमुंद जिले के लड़ीवार में होता है। वहाँ प्रत्येक वर्ष जो है सितंबर में वृक्षों का एक विशेष तिथि है, 23 सितंबर या 27 सितंबर है, वहां पर वृक्षों का जन्म दिवस मनाया जाता है, जिसमें उसके तरु माता पिता जो होते हैं जिन्होंने वृक्ष लगाया और वृक्षों के देख रेख के लिए जिन्होंने थोड़ा बहुत आर्थिक सहयोग भी देते हैं, तो वे जो है प्रत्येक वर्ष जाकर अपने वृक्षों की पूजन करते हैं और बड़ा ही अच्छा वातावरण वहां होता है। और सौभाग्य की बात है कि पिछले वर्ष मैं भी वहां गई थी, बहुत अच्छा लगा। तो इस प्रकार के आयोजन जो है सभी क्षेत्रों में होने चाहिए, इससे एक अच्छा वातावरण बनता है और लोगों के सामने जो हमारी गायत्री परिवार की छवि है वो भी निखर के आती है। लोग ये ऐसी समझते हैं कि गायत्री परिवार वाले सिर्फ पूजा पाठ ही करवाने तक सीमित है, तो वो इस बात को समझ सके कि गायत्री परिवार सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं, व्यक्ति के समग्र विकास, उसके विचारों में परिवर्तन और नए युग के आगमन के लिए सभी योजनाएं जो है गायत्री परिवार के द्वारा की जाती हैं, कराई जाती हैं। तो ऐसा है, तो आप सभी के विचार इस पर सादर आमंत्रित हैं। आप हैंड रेस कर सकते हैं और आगे के संचालन के लिए और कोई होंगे भैया? हाँ, उषा सोनी दीदी का देख लीजिए। उषा सोनी दीदी, उषा सोनी दीदी।
हमारे बीच में हमारे परम आदरणीय आदरणीय राठौर भैया जी उपस्थित हैं। मैं उनको ससम्मान यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ आज के पर्यावरण संरक्षण के विषय में अपने उद्गार प्रस्तुत करने के लिए। परम आदरणीय राठौर भैया जी। जी, आप सब भाई बहनों को सादर प्रणाम। आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रहा है? आवाज नहीं आ रहा है, आवाज।